वेलकम बैक ऑन एमपी डेली टाइम्स। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। किसानों के लिए बड़ी खबर, पीएम किसान की 23वीं किस्त को लेकर नया अपडेट वायरल। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक बड़ी राहत बनी हुई है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 की आर्थिक सहायता 3 बराबर किस्तों में दी जाती है, यानी हर किस्त 2,000 सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। अब किसानों की नजर 23वीं किस्त पर टिकी हुई है, क्योंकि 22वीं किस्त हाल ही में मार्च में जारी की गई थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगली किस्त कब आएगी। मीडिया रिपोर्ट्स और मौजूदा पैटर्न के अनुसार पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त संभावित रूप से जुलाई 2026 के आसपास जारी की जा सकती है। अमृत भारत एक्सप्रेस से एमपी की कनेक्टिविटी होगी मजबूत। 28 अप्रैल को पीएम दिखाएंगे 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 अप्रैल को मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आ रहे हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के अत्याधुनिक और किफायती अमृत भारत एक्सप्रेस को 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इनमें एक ट्रेन बनारस से और दूसरी अयोध्या कैंट से संचालित होगी, जो मध्य प्रदेश के कई महत्वपूर्ण औद्योगिक और धार्मिक शहरों को सीधे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से जोड़ेगी। इससे इन रूट पर जाने वाले यात्रियों को भी सीधा लाभ मिलेगा। एमपी में बनेगी नई 4 लेन सड़क, सीएम मोहन यादव ने की घोषणा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को सागर जिले के नरियावली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने नरियावली में सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण किया। साथ ही 63.41 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। सीएम मोहन यादव ने नरियावली में मंची बमहोरी से गढ़पहरा तक 24 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क बनाने की घोषणा भी की, जो कि क्षेत्र से एक बड़ी सौगात है और इसके बनने से आवागमन काफी सुगम हो जाएगा। मंच से सीएम मोहन यादव ने विपक्ष पर भी करारा हमला बोला। साल 2030 तक पूरा होगा ऑरेंज ब्लू लाइन का काम, बनेंगे 28 स्टेशन। मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत बदभदा से रत्नागिरी मेट्रो लाइन में पहला स्लैब पिलपलानी से जेके रोड के बीच डाला जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। करीब 1.5 किलोमीटर का स्लैब बिछाया जाएगा। अगले 2 से 3 माह में इसे पुल बोगदा तक लाया जाएगा। भदभदा से डिपो चौराहा तक भी पियर्स का काम तेजी से हो रहा है। यहाँ भी इस साल आखिर तक स्लैब का काम शुरू हो जाएगा। साल 2027 तक ब्लू लाइन का काम 80% काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। एमपी में 3700 एकड़ में डेवलप होगी नई सिटी। 20 ग्लोबल एजेंसियों ने प्रोजेक्ट में दिखाई रुचि। मध्य प्रदेश में एक नया शहर डेवलप किया जा रहा है। राज्य की राजधानी भोपाल में से नॉलेज एंड एआई सिटी के नाम से विकसित किया जा रहा है। इसे भोल क्षेत्र में बनाया जाएगा। नॉलेज एंड एआई सिटी लगभग 3700 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी। यहाँ प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के कैंपस रहेंगे और एआई रिसर्च पार्क के तहत डेटा सेंटर बनाया जाएगा। एआई लैब व रिसर्च हब भी विकसित किया जाएगा। गैस सिलेंडर डिलीवरी के समय जरूर चेक करें वजन, ये है उपभोक्ता के 5 अधिकार। गैस सिलेंडरों को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी कम नहीं हो रही है। पहले सिलेंडरों की कालाबाजारी की शिकायतें सामने आई। खाद्य एवं आपूर्ति प्रशासन विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडर से व्यावसायिक गैस सिलेंडर में अवैध गैस रिफिल के भी केस पकड़े। अब कम वजन वाले गैस सिलेंडर घर पहुंचाए जा रहे हैं। सिलेंडर पूरी तरह पैक था। एक उपभोक्ता ने जब अपने घर पहुंच सिलेंडर का वजन कराया तो उसमें निर्धारित मात्रा से कम 3 किलो 170 ग्राम एलपीजी कम पाई गई। स्कूलों की छुट्टी घोषित करने का शिक्षा विभाग ने बनाया प्रस्ताव। एमपी में भीषण गर्मी से बीमार हो रहे बच्चे। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, इससे बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। जबरदस्त गर्मी के कारण बच्चों की सेहत पर पड़ते बुरे असर की शिकायतें बढ़ गई है। राजधानी भोपाल में ही स्कूलों में अनेक विद्यार्थी बीमार हुए हैं। ऐसे में अभिभावकों ने स्कूलों की छुट्टी घोषित करने की मांग की है। मामले में कलेक्ट्रेट से शिकायत करते हुए उन्हें पत्र सौंपा गया है। इस बीच कई प्राइवेट स्कूलों के समय में बदलाव भी किया गया है। इधर तेज गर्मी को देखते हुए जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों में अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। झांसी बीना तीसरी लाइन जोड़ने की तैयारी तेज। 32 रेलवे स्टेशन को होगा फायदा। मध्य प्रदेश में बीना झांसी तीसरी लाइन को जोड़ने व एनआई कार्य के लिए
पश्चिम मध्य रेलवे व उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कई निर्णय भी लिए गए, जिसकी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड के लिए भेजी गई है। जानकारी के अनुसार CPTM विवेक कुमार के तत्वाधान में पश्चिम मध्य रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में झांसी बीना तीसरी लाइन को पुरानी लाइन से जोड़ने की विस्तृत योजना भी बनाई गई। MP में SC ST आयोगों के अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जल्द सामने आएंगे और भी नाम। मध्य प्रदेश सरकार ने आखिरकार राजनीतिक नियुक्तियों की शुरुआत कर दी है। विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा के साथ ही प्रदेश की राजनीति में नई सक्रियता देखने को मिल रही है। इन नियुक्तियों को सामाजिक संतुलन और प्रतिनिधित्व के लिहाज से अहम कदम माना जा रहा है। सरकार द्वारा गुरुवार शाम लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 2 आयोगों में नए अध्यक्षों नाम है। इसके अलावा 2 और आयोगों के अध्यक्षों की घोषणा भी जल्द हो सकती है। लिस्ट जारी होने के बाद MP की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। MP में 3 नहीं 4 सीटों पर होंगे राज्यसभा चुनाव, तमिलनाडु चुनाव बदलेगा पूरा गणित। मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा सीट है। इनमें से 3 सीटों पर मई जून के बीच चुनाव होने वाले हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर 2-3 महीनों से प्रदेश की राजनीति में हलचल देखी जा रही है। भाजपा और कांग्रेस में इस चुनाव को लेकर सभी संभावित समीकरणों को रणनीति तैयार की जा रही है। हालांकि तमिलनाडु में हो रहे विधानसभा चुनाव इन समीकरणों को 4 मई के बाद बदल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि MP में राज्यसभा की एक और सीट खाली हो जाए, जिस पर मई या जून में चुनाव देखने को मिले। अगर ऐसा होता है तो राज्यसभा चुनाव का गणित पूरी तरह बदल जाएगा। स्टोरेज संकट के बीच भी नहीं रुकेगी खरीदी। MP में गेहूं का हर दाना खरीदेगी सरकार, CM ने संभाली कमान। मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन को लेकर सरकार ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार स्तर पर खरीदी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसानों की उपज का एक एक दाना हर साल में खरीदा जाए। सरकार का फोकस साफ है, किसान को किसी भी स्थिति में नुकसान ना हो। इस वर्ष प्रदेश में गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिसके चलते खरीदी केंद्रों पर दबाव बढ़ गया है। कई वेयरहाउस पहले से ही गेहूं से पूरी तरह भरे हुए हैं, जिससे नई फसल के भंडारण में दिक्कतें सामने आ रही है। MP में मिलने जा रही बड़ी सौगात, CM मोहन यादव ने की घोषणा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को बड़ी घोषणा की है। यहां बम्होरी गड़बड़ा तक 4 लेन सड़क बनेगी, जिसकी लागत लगभग 24 करोड़ रुपए बताई गई है, जबकि मकरोनिया चौराहे पर फ्लाईओवर बनेगा, जो कि क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात है। दरअसल गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान CM मोहन नरियावली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने नरियावली में 63.41 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, इन अधिकारियों को मिली अहम जिम्मेदारियां, यहां पढ़े पूरी लिस्ट। MP मुख्यमंत्री सचिवालय में भी नए सिरे से अधिकारियों की विभागों का बंटवारा किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुख्य प्रधान सचिव नीरज बंडलोई को समन्वय से जुड़े मामलों, ट्रांसफर संबंधी फाइलों, सिंहस्थ से जुड़ी A+ नोटशीट और CMO के अधिकारियों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही इंदौर और उज्जैन संभाग से जुड़े मामलों की निगरानी का जिम्मा भी संभालेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव आलोक कुमार सिंह को सांसदों और विधायकों से जुड़े कार्यों, सरकारी और गैर सरकारी नियुक्तियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही कृषि विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है। भोपाल से ओरछा चंदेरी के लिए हेली सेवा को मिला बम्पर रिस्पॉन्स, आसान बुकिंग गाइड की भी सुविधा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पर्यटन हेली सेवा को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। भोपाल से ओरछा के लिए शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा का बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपयोग कर सकते हैं। यह हेलीकॉप्टर सुबह 9:30 बजे से भोपाल से ओरछा के लिए टेक ऑफ हो रहा है और दोपहर 2 बजे वापस भोपाल आ सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में ओरछा और चंदेरी तक हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ भोपाल में किया था। ओरछा के राजा राम का दरबार एवं चंदेरी के ऐतिहासिक स्थल देखने के लिए पर्यटक इस सेवा का उपयोग कर रहे हैं। बिजली कनेक्शन के सहारे टैक्स बढ़ाने में जुटा इंदौर नगर निगम, संपत्तियों की जांच शुरू। MOS पर टैक्स लगाने के बाद नगर निगम अब बिजली कनेक्शनों के सहारे खजाना भरने की जुगत लगाने में जुटा है। शहर में बिजली कनेक्शनों के सहारे संपत्ति कर चोरी का पता लगाया जा रहा है। नगर निगम ने बिजली कंपनी से व्यावसायिक कनेक्शनों का डेटा लिया है। कंपनी से मिले इस डेटा के आधार पर संपत्तियों की जांच की जा रही है। ऐसे तमाम छोटे बड़े घर जहां दुकानें व
अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है। जल्द ही नगर निगम अतिरिक्त संपत्ति कर की मांग निकाल सकता है। हिंदी में इंजीनियरिंग पढ़ाने की राह मुश्किल, तकनीकी पेंच में फंसा माध्यम। एमपी में 3 साल में महज 313 छात्र ही मिले। हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग पढ़ाने की राह कठिन होती दिख रही है। पाठ्यक्रम, पुस्तक और प्राध्यापकों की कमी से इस माध्यम से पढ़ाने करने की और रुझान सीमित है। प्रदेश में मात्र 2022-23 से हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की गई थी। 150 में से 4 कॉलेजों में 224 सीटों पर हिंदी माध्यम से पढ़े हुए इंजीनियर बनाए जाने थे, लेकिन हुआ इससे उल्टा। 3 साल में इस माध्यम से पढ़ाई करने वाले केवल 313 विद्यार्थी ही मिल पाए। फेल हुए छात्रों के लिए जरूरी सूचना। एमपी बोर्ड सेकंड परीक्षा के आवेदन की डेट बढ़ी। मध्य शिक्षा मंडल ने 7 मई से 26 मई के बीच होने वाली सेकंड परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। यानी अब छात्र 26 अप्रैल तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। पहले बोर्ड ने रिजल्ट के घोषित होने के 7 दिन के अंदर 22 अप्रैल तक फॉर्म जमा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन छात्रों की सुविधा को देखते हुए इसे बढ़ा दिया गया है। हीट वेव से भारत की जीडीपी को मिलेगा झटका, बढ़ जाएंगे मेडिकल बिल, कृषि उत्पादन घटने का अंदेशा। एक तरफ भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, बिहार, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बड़े पैमाने पर लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ अर्थशास्त्री और स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि भीषण गर्मी सिर्फ तापमान ही नहीं बढ़ाएगी, बल्कि यह आर्थिक विकास को भी धीमा करेगी, उत्पादकता घटेगी और मेडिकल खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। 56 शिक्षकों ने 8वीं व 5वीं की कॉपी जांचने में की गलतियां, कई छात्र फेल, अब होगी कार्रवाई। 5वीं व 8वीं की कॉपी जांचने में जिले के 56 शिक्षकों ने गलती की थी। इस वजह से छात्र या तो फेल हो गए या फिर उनके अंक कम हो गए। उसके बाद 4000 से अधिक छात्रों ने उत्तर पुस्तिकाओं को दोबारा रिटोटलिंग के आवेदन किया। इसमें भी शिक्षकों ने लापरवाही की और रिटोटलिंग भी गलत कर दी। ऐसे में जिला शिक्षा केंद्र ने मामले की जांच की और 56 शिक्षकों को दोषी पाया। इन्हें नोटिस भी दिया गया और कुछ शिक्षकों ने जवाब भी नहीं दिए। हालांकि जिला शिक्षा केंद्र के अफसर जवाबों को अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन विभाग के सूत्र बताते हैं कि शिक्षकों पर कार्रवाई जरूर होगी। जॉर्जिया मेलोनी का झुमका मूवमेंट, इटली की पीएम के न्यू लुक ने जीता हिंदुस्तान का दिल। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर झुमका मूवमेंट शेयर किया है। मेलोनी ने कानों में लंबे लंबे झुमके पहनकर फोटो पोस्ट की है। इटली की पीएम की इस फोटो को भारतीय लोग काफी पसंद कर रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी इस फोटो के साथ इटली के हितों की बात की है। इसके साथ ही इटली के प्रधानमंत्री ने अपने आलोचकों को भी जवाब दिया है। निगम मंडल नियुक्ति की दूसरी सूची जल्द होगी जारी। 6 नेताओं की चमकी किस्मत, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला अब गति पकड़ने लगा है। हाल ही में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण आयोगों में अध्यक्ष पद पर नियुक्तियां करते हुए नई प्रशासनिक दिशा का संकेत दिया है। पूर्व विधायक कैलाश यादव को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति आयोग की जिम्मेदारी पूर्व विधायक रामलाल रोतेल को सौंपी गई है। नियुक्तियों के बाद दोनों आयोग में नेतृत्व परिवर्तन स्पष्ट हो गया है। माना जा रहा है कि इन फैसलों से सामाजिक न्याय से जुड़े मामलों की सुनवाई और नीतिगत कार्यों में तेजी आएगी। केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से हो सकती है 72,000। कर्मचारी यूनियनों ने रखी ये मांग। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू करने के संकेत मिलते ही कर्मचारी संगठन सक्रिय हो गए हैं। वेतन और भत्तों को लेकर कर्मचारी यूनियन ने वित्त मंत्रालय और आयोग के समक्ष अपनी मांगे रखी है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ सहित कई संगठनों ने एक नया मांग पत्र सौंपा है, जिसमें वेतन संरचना में बदलाव के सुझाव दिए गए हैं। यूनियनों की सबसे बड़ी मांग मिनिमम बेसिक सैलरी को लेकर है। मौजूदा समय में 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए प्रति माह है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि बढ़ती महंगाई और आजकल के तौर तरीकों को देखते हुए इसे बढ़ाकर 72,000 रुपए किया जाना चाहिए। अब चैटिंग के साथ रिचार्ज भी व्हाट्सएप में आ गया कमाल का फीचर। गूगल पे, फोन पे की हुई छुट्टी। व्हाट्सएप ने भारतीय यूजर्स के लिए एक बड़ा धमाका कर दिया है। अब आपको अपना मोबाइल रिचार्ज करने के लिए ऐप बदलने की जरूरत नहीं होगी। व्हाट्सएप कमाल का फीचर लेकर आए हैं। व्हाट्सएप ने अब सीधे अपने प्लेटफॉर्म से ही मोबाइल रिचार्ज की सुविधा शुरू कर दी है। इसका मतलब है कि अब आप चैटिंग करते करते ही अपना या दोस्तों का फोन भी रिचार्ज कर सकते हैं।
भारतीय हवाई या जमीनी रास्ते से ईरान की न करे यात्रा, विदेश मंत्रालय ने जारी की नई एडवाइजरी। क्षेत्रीय तनाव और अनिश्चितता के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक नई और सख्त एडवाइजरी जारी की है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को स्पष्ट रूप से ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। दूतावास द्वारा जारी बयान के अनुसार हालांकि भारत और ईरान के बीच कुछ सीमित उड़ानें फिर से शुरू होने की खबरें हैं, लेकिन नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे हवा या जमीनी मार्ग से ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने चेतावनी दी कि क्षेत्रीय तनाव के कारण हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध और परिचालन संबंधी अनिश्चितताएं अभी भी बनी हुई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हो रही है। खबरों का सिलसिला यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इस न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।